नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक साइकोलॉजिकल स्टोरी आपके सामने लेकर आया हूं जिसे हम बोलते हैं मनोविज्ञान संबंधित जो कहानी है आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। बिल्कुल हट के स्टोरी है, राजा रानी अकबर बीरबल ये सबसे दूर है ना, मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ बहुत अच्छी स्टोरी है, आपके जीवन से जुड़ी हुई, आपको जरूर पसंद आएगी। आज की स्टोरी का टाइटल है अ ग्रेट लेसन, यानी एक महान सबक या फिर बहुत अच्छी सबक, या ग्रेट यानी महान भी होता है, बहुत अच्छे के लिए ग्रेट का यूज किया जाता है। ठीक है, एक बहुत अच्छी सबक। चलिए देखते हैं भाई क्या होता है। नो सूनर डिड आवर लास्ट पीरियड ऑफ हिंदी गॉट ओवर। नो सूनर, जैसे ही, तो हम नो सूनर का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे ही डिड यानी हुआ, ऐसे यूज किया जाते हैं, है ना। आवर लास्ट पीरियड, हमारा अंतिम कालखंड जिसे कहा जाता है, ऑफ हिंदी गॉट ओवर का मतलब क्या होता है, खत्म हो जाना। तो जैसे ही हिंदी का हमारा आखिरी कालखंड खत्म हुआ, देन ऑल द बॉयज रज्ड है ना, रज का रज्ड हो गया, टूवर्ड्स गेट इन अ फिट ऑफ एक्साइटमेंट। ऑल द बॉयज है ना, फिर क्या हुए, सभी लड़के, रज्ड तेजी से दौड़ना, भागना, टूवर्ड्स की ओर, किसकी ओर, गेट दरवाजे की ओर, इन अ फिट ऑफ एक्साइटमेंट, फिट ऑफ जैसे बोलते हैं ना कि उत्साह के मारे, ऐसे फिट ऑफ एंगर, गुस्से के कारण, तो वहां पे फिट का यूज किया जाता है, फिट ऑफ एक्साइटमेंट। ऐसे आवेश में आकर ऐसे बोलते हैं फिट ऑफ एंगर, क्रोध का आवेश, क्रोध के आवेश में आकर, फिट ऑफ एक्साइटमेंट, उत्साह के आवेश में आकर, ऐसे। तो आप सभी को पता है छुट्टी होती, बहुत ज्यादा उत्साह में रहते हैं। एंड फ्रीडम, और आजादी, सबको लगता है आजाद हो गए हम, छुट्टी हो गई, तो बच्चों को खास तौर पे, तो स्पीड से गेट की तरफ भागे। एज आई वॉज जस्ट कलेक्टिंग माई बुक्स, एज यानी जब, आई वॉज जस्ट कलेक्टिंग, तो वॉज के साथ एनजी फॉर्म रहा था, रही थी, जस्ट यानी ठीक या सिर्फ के लिए यूज किया जाता है। और जब मैं अपना माई बुक्स, अपनी किताबें इकट्ठा कर रहा था, अ बॉय, एक लड़का, पुश्ड मी, मुझे धक्का दिया, एंड वन ऑफ माई बुक्स, और मेरा एक है ना, बुक्स यानी मेरे किताबों में से एक किताब, फेल ऑन, गिर पड़ा या गिर गया, फॉल का फेल हो जाता है। द फ्लोर, फ्लोर यानी होता है फर्श को फ्लोर कहा जाता है, जमीन के रूप में यूज किया था, बट फर्श बोलेंगे। और मेरी किताब फर्श पर गिर गई, किसी ने धक्का मारा, किताब गिर गई। आई गॉट अनॉयड, तो मैं नाराज हुआ, परेशान भी बोलते हैं, नाराज को भी अनॉयड कहते हैं। एंड लुक्ड, और देखा, हियर एंड देयर यानी इधर उधर को हियर एंड देयर ऐसे यूज किया जाता है, इधर उधर देखा, फॉर द बॉय, लड़के को, बट फाउंड नन, फाउंड यानी पाया, नन यानी कुछ भी नहीं, लेकिन कुछ भी नहीं पाया, इधर उधर देखा कि शायद लड़का मिल जाए जिसने मुझे धक्का मारा, बट कुछ नहीं पाया। एज आई वॉज, एज यानी जब, आई वॉज अबाउट टू यानी कुछ करना ही वाला था, वॉज के साथ अबाउट टू पिक अप माई बुक, और जब मैं अपनी पुस्तक उठाने ही वाला था, तो अबाउट टू का यूज ऐसे किया था। आई वॉज अबाउट टू गो, मैं जाने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू ईट, मैं खाने ही वाला था, इस प्रकार से। तो मैं अपनी पुस्तक उठाने ही वाला था। आई सॉ एन एनवेलप लाइंग ऑन द फ्लोर, आई सॉ मैंने देखा, सी सॉ सीन, तो सॉ का यूज करेंगे पास्ट सिंपल टेंस। एन एक, क्योंकि एनवेलप, ई को मत देखिए, एनवेलप हिंदी का ए आ रहा है ना, आ ई ए ओ ऐसे आ जाए, हम एन लगाएंगे। एनवेलप में लिफाफा होता है, लाइंग यानी पड़ा हुआ था, ऑन द फ्लोर फर्श पर, तो मैंने फर्श पर एक लिफाफा पड़ा हुआ देखा। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ यानी के कारण, के मारे ऐसे यूज किया जाता है। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा, तो उत्सुकता के कारण, उत्सुकता से, आई पिक्ड इट अप, मैंने पिक्ड इट अप यानी इसे उठाया, अप यानी ऊपर होता है, पिकअप का पिक्ड इट अप सेकंड फॉर्म हो गया, इट यानी इसे या उसे, मैंने उसे उठाया। एंड ओपन का सेकंड फॉर्म ओपन, और खोला, तो ये सब पास्ट सिंपल टेंस में चल रहा है। देयर वर मार्क सीट्स, देयर वर, तो ये सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया, इंट्रोडक्टिव वर्ड कहा जाता है, तो इसका कोई मीनिंग, वहां थे ऐसे नहीं बोलेंगे, वर थे, मार्क सीट्स अंक सूचियां थी, ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट ऑफ सम बॉय,
यानी किसी लड़के का हाई स्कूल जो इंटरमीडिएट क्लास होते हैं ना उसके मार्कशीट्स थे। मार्कशीट सभी को पता है, अंक सूची कहते हैं हम लोग। पुटिंग देम बैक इन द एनवलप आई स्माइल। पुटिंग देम बैक, पुटिंग यानी रख कर, देम यानी उन्हें, बैक यानी वापस, इन द एनवलप उन्हें लिफाफा में वापस रख कर, आई स्माइल मैं मुस्कुराया। आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ BA फर्स्ट ईयर, है ना। आई वॉज जो स्टोरी बता रहा है वो बोल रहा है कि मैं था स्टूडेंट, एक विद्यार्थी, ऑफ यानी का, BA फर्स्ट ईयर, है ना। बैचलर ऑफ आर्ट्स बोलते हैं BA को फुल फॉर्म। तो BA फर्स्ट ईयर पहला साल का मैं स्टूडेंट था, विद्यार्थी था। ऑफन वी यूज टू हाइड द पर्सनल थिंग्स ऑफ सम स्टूडेंट एंड वुड रिटर्न हिम ओनली आफ्टर रिसीविंग अ ट्रीट। तो ये लोग क्या करते थे, बता रहे हम लोग क्या क्या करते थे। ऑफन अक्सर, ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे, ऑफन पढ़ेंगे, टी सेंड होता है। वी यूज टू का यूज हम कब करते हैं, जब पास्ट के आदत आप बताते हो कि भाई हम क्रिकेट खेला करते थे, हम डांस किया करते थे, तो पास्ट का कुछ आदत बताते हो तो यूज टू का यूज करते हैं। जैसे आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। आई यूज टू डांस, मैं नाचा करता था। इस प्रकार से क्लियर है। तो हम क्या क्या करते थे, हाइड, तो यूज टू के बाद आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे। हम छिपा दिया करते थे। द पर्सनल थिंग्स, निजी चीजों को, व्यक्तिगत चीजों को, ऑफ सम स्टूडेंट, किसी, है ना, विद्यार्थी का, एंड और वुड रिटर्न हिम, उसे लौटाया करते थे। तो यूज टू के जैसे वुड का भी यूज करता है, होता है, ठीक है। रिटर्न हिम, और उसे लौटा देते थे। ओनली, सिर्फ, आफ्टर यानी के बाद, रिसीविंग अ ट्रीट, ट्रीट का मतलब आप सभी को पता है, किसी प्रकार का कुछ नाश्ता वास्ता मिल जाए, उपहार मिल जाए, उसे ट्रीट बोलते हैं। और किसी प्रकार का जब कोई ट्रीट मिलता था तब हम उसे लौटाते थे। ठीक है भैया, अब तुम्हारी चीज ले लो, ट्रीट कराने के बाद। दो, हालांकि, इट वॉज ऑल रॉन्ग येट वी एंजॉयड हैविंग फन। हालांकि इट वॉज ऑल रॉन्ग यानी ये सब गलत था, सबको पता है गलत था। रॉन्ग, डब्ल्यू साइलेंट होता है, रॉन्ग मत पढ़िए। जैसे राइट होता है ना, WRIT, राइट यानी लिखना, वहां पर भी डब्ल्यू साइलेंट होता है। तो साइलेंट लेटर है, WR एक साथ आता है, तो ज्यादातर आप देखेंगे डब्ल्यू साइलेंट होता है। येट यानी फिर भी, वी एंजॉयड हम मजे करते थे, हैविंग फन, हैविंग फन यानी होता है भाई मौज मस्ती करना, फिर भी हम मौज मस्ती करने में हम मजा आता था। द मार्कशीट बिलोंग टू अ बॉय नेम मनसुखा। तो वो जो मार्कशीट था, अंक सूची, बिलोंग यानी किसी से संबंधित था या किसी का था, तो हम वहां पे बिलोंग का यूज करते हैं। सेकंड फॉर्म बिलोंग्ड हो गया। टू अ बॉय, तो एक लड़के से संबंधित था, बट हम इसे क्या बोले, लड़के का था। नेम यानी नामक, मनसुखा, क्लियर है। तो मार्कशीट मनसुखा नाम के एक लड़के का था। ही वॉज सर्चिंग फॉर देम एंसेसली, ही वॉज सर्चिंग, वह ढूंढ रहा था, फॉर देम यानी उसके लिए, किसके लिए, मार्कशीट की ढूंढ रहा था। एंसेसली का मतलब होता है बेचैनी से, उसे एंसेस्टी कहा जाता है, बेचैनी से ढूंढ रहा था। ही वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड, वह वॉज यानी था, वेरी फ्रस्ट्रेटेड। फ्रस्ट्रेट आप सभी को पता है, जिसे बोलते हैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाना, निराश हो जाना, बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, निराश हो गया था। सीइंग द एनवलप इन माई हैंड, सीइंग यानी देखकर, द एनवलप लिफाफे को, इन माई हैंड मेरे हाथ में, लिफाफे को देखकर, ही अंडरस्टूड वह समझ गया था, एवरीथिंग यानी वो सब कुछ समझ गया। ही केम टू मी वह मेरे पास आया, केम आया, कम केम कम, तो हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते, आया आया गया, पास्ट सिंपल टेंस। टू प्रीपोजिशन है, मेरे पास आया। एंड सेड, अब वो समझिए कि ट्रीट वगैरह चाहिए होगा तो उसे देखा और मेरे पास आया। जो भी स्टोरी सुना रहा है देखिए, एंडिंग बहुत अच्छी है। और क्या बोल रहे देखिए, डियर ब्रदर है ना, प्रिय भाई, काइंडली रिटर्न माई पेपर्स, काइंडली कृपया, रिटर्न लौटा दो, माई पेपर्स मेरे कागजात लौटा दीजिए। बट दे आर नॉट योर्स, लेकिन दे आर वे है, नॉट योर्स वे तुम्हारे नहीं है। आई सेड रूडली मैंने रूखेपन से कहा कि वो तुम्हारे नहीं है। हियरिंग माई वर्ड्स यानी मेरे शब्दों को सुनकर, ही गॉट नर्वस वो क्या हो गया, नर्वस हो गया, घबरा गया, उसे नर्वस, वो घबरा गया। आफ्टर सम टाइम कुछ देर के बाद, है ना, पहले उसे लगा कि चलो कम से कम मेरा लिफाफा तो मिल गया इसके हाथ में, फिर वो जब बोला तुम्हारा लिफाफा नहीं है तो ये घबरा गया कि अरे बाप रे, फिर मेरा लिफाफा किसके पास है, मैं तो खुश हो रहा था इसके पास है, इसलिए नर्वस लिखा गया है। कुछ देर के बाद ही स्पोक अगेन वो फिर से बोला, स्पीक स्पोक स्पोकन, तो हम सेकेंड फॉर्म स्पोक का यूज करेंगे, कहा, फिर से कहा।
गिव मी द एनवलप, मुझे लिफाफा दे दो। दीज आर माई मार्कशीट्स इन इट, दीज आर, ये हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए बहुत सारे मार्कशीट्स लिखा है, प्लूरल है, तो दीज आर। कोई चीज हमारे पास में एक से ज्यादा है तो हम दीज का यूज करते हैं, एक चीज है तो दिस का यूज करते, दिस इज अ पेन या पेंसिल, दिस इज अ पेंसिल। अब एक से ज्यादा पेंसिल हमारे पास में तो बोलूंगा दीज आर पेंसिल्स, यही एक पेंसिल मुझसे दूर में रहेगा, बहुत दूर में, तब बोलूंगा दैट इज अ पेंसिल। अब यही बहुत सारे पेंसिल मुझसे दूर में रहेंगे तो बोलूंगा दोज आर पेंसिल्स। तो ये अंतर है, दिस, दैट, दीज, दोज। क्लियर है? तो बोल रहे कि ये मेरे अंक सूची है, इन इट यानी इसमें, इसमें मेरे अंक सूची है। ओके, ठीक है। इट इज योर्स, ये तुम्हारा है। बट हाउ डिड इट कम इन माई हैंड्स, लेकिन हाउ यानी कैसे, डिड इट कम ये आया। तो जब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस, सॉरी पास्ट सिंपल टेंस में निगेटिव सेंटेंस या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहां पे डिड का यूज किया था, निगेटिव में डिड नॉट, और इंट्रोगेटिव जब सवाल बनाते हैं तो हम वहां पे सब्जेक्ट के पहले डिड को लगा देते। हाउ डिड इट कम, और याद रखें डिड का यूज हो गया तो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। लेकिन ये कैसे आया, इन माई हैंड्स, ये तुम्हारा है तो मेरे हाथों में कैसे आया। नाउ वन ऑफ माई फ्रेंड्स सेड, अब है ना, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से एक ने कहा, लिसन माई डियर, है ना, मेरे प्यारे सुनो, लिस्टन नहीं बोलूंगा, लिसन पढ़ेंगे, टी साइलेंट होता है, सुनो मेरे प्यारे। इट इज योर्स, ये तुम्हारा है। एम इंपॉर्टेंट एज वेल, और इंपॉर्टेंट भी है, एज वेल यानी भी है के लिए यूज किया जाता है ना, और ये महत्वपूर्ण भी है, इंपॉर्टेंट भी है। इफ इट वॉज लॉस्ट इट वुड कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ मनी एंड टाइम, इफ यदि, इट वॉज लॉस्ट यदि वो खो जाता है ना, इट वुड कॉस्ट ये क्या करता, यू तुम्हें इसकी क्या होती, बहुत ज्यादा कीमत चुकाने पड़ता, इस प्रकार से यूज किया जाएगा यहां पे। अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारे पैसे, एंड टाइम, तो अगर ये खो गया होता तो तुम्हें बहुत सारा पैसा और समय खर्च करना पड़ता। मनसुखा सेड, मनसुखा ने कहा, यू आर राइट, तुम सही हो, बट लेकिन, वी विल सॉल्व योर प्रॉब्लम इन 20 रुपीज ओनली, लेकिन वी विल सॉल्व, हम हल कर देंगे, योर प्रॉब्लम, तुम्हारी समस्या को, इन यानी में 20 रुपीज ओनली, सिर्फ 20 रुपए में हम आपके जो भी परेशानी है उसको हल कर देंगे। सेड अनदर फ्रेंड, दूसरे दोस्त ने कहा, गिव अस अ ट्रीट, हमें एक ट्रीट दो, ट्रीट यानी दावत भी बोल सकते हो, नॉर्मल सिंपल सी बात में, वैसे तो दावत बहुत बड़ी चीज होती है बट मान के वही चलिए, तो हमें एक दावत दो। एंड टेक द एनवलप, और लिफाफा ले लो, कुछ खिलाओ और लिफाफा ले लो। एम आई राइट, क्या मैं सही हूं, यहाँ पे आई एम राइट, मैं सही हूं, तो इंट्रोगेटिव बन जाता, सॉरी वो अफर्मेटिव बन जाता, आई एम राइट, आई एम राइट, फुल स्टॉप, मैं सही हूं। यहीं पे हेल्पिंग वर्ब जब आप पहले ले आओगे और आप बोलोगे कि एम आई राइट, क्या मैं सही हूं, क्वेश्चन मार्क बन जाता है। हेल्पिंग वर्ब यदि सब्जेक्ट के पहले आ गया तो क्वेश्चन बन जाता है, क्या मैं सही हूं, व्हाई नॉट, क्यों नहीं। आई सेड कॉम्प्रोमाइजिंगली, है ना, कॉम्प्रोमाइजिंगली, तो कॉम्प्रोमाइज करना यानी क्या होता है, समझौता करते हुए कहा, वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन द ट्रीट, हम क्या इंटरेस्टेड यानी हमें दिलचस्पी है सिर्फ दावत में, दावत में दिलचस्पी है, हमें दावत करा दो, ले जाओ। वी हैव नथिंग टू डू विथ योर सर्टिफिकेट, वी हैव नथिंग टू डू यानी हमें कोई लेना देना नहीं है, विथ योर सर्टिफिकेट, आपके मार्कशीट से हमें क्या लेना देना, कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ दावत से मतलब है और अपना मार्कशीट ले लो। अब देखिए क्या हुआ, मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ स्टोरी है, देखिए मेरे ख्याल से दे भी दिया ट्रीट, बट क्या हुआ आपको पता चलेगा। बट आई हैव ओनली 10 रुपीज सेड, सॉरी साजिद भाई, अब वो बोल रहा है जिसके पास बेचारा, जिसका मार्कशीट घुमा हुआ था, सबकी हालत अच्छी हो ऐसे तो है नहीं, बट लेकिन आई हैव, मेरे पास है, तो हैव का यूज करते हैं। ओनली, सिर्फ 10 रुपीज साजिद भाई, मेरे पास सिर्फ 10 रुपए हैं साजिद भाई। सेइंग दिस, ऐसा कहकर, ही फोल्डेड हिज हैंड, उसने अपने हाथ जोड़ लिया, हाथ जोड़कर कहा सिर्फ 10 रुपए हैं। ऑल राइट, ठीक है, वी सेड, हमने कहा, वी विल मैनेज द रेस्ट, वी विल मैनेज द रेस्ट, रेस्ट यानी बचा हुआ जो पैसा है उसको हम प्रबंध कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। मान लीजिए 20 रुपया हो रहा है नाश्ता का, तो हम 10 तुम दे दो, हम लोग 10 को मैनेज कर लेंगे। लेट अस, सॉरी हाँ,
गो टू द रेस्टोरेंट, चलो रेस्टोरेंट चलते हैं। ओ यस, हाँ क्यों नहीं, वाई नॉट, हाँ क्यों नहीं। ही गेव अ फोर्स्ड स्माइल, उसने दिया। फोर्स्ड स्माइल का मतलब क्या होता है, मजबूरी भरी मुस्कान को हम फोर्स्ड स्माइल कहते हैं। यानी मुस्कुरा तो नहीं रहा बेचारे का 10 रुपये जो बचा हुआ था वो भी जा रहा है, बट बिना मन के मुस्कुराते हुए उसे फोर्स्ड स्माइल कहा जाता है। मजबूरी मुस्कुराते हुए कहा, मतलब दिया, मुस्कान दिया। वी ऑल वॉक टूवर्ड्स द होटल, है ना, वी ऑल, हम सभी, वॉक्ड, चल पड़े, टूवर्ड्स की ओर, द होटल, होटल की ओर चल पड़े। ऑन रीचिंग द होटल, होटल पहुंचने पर, वी इंजॉयड, हमने आनंद लिया, द ट्रीट, दावत का, दावत क्या, जो भी चाय पानी का। एंड केम बैक, और वापस आए, कम, केम, कम, तो केम का यूज करेंगे। टू प्रीपोजिशन है, कहाँ वापस आया, द कॉलेज, और हम कॉलेज वापस आ गए, जो भी उसका 10 रुपया बाकी जो भी लगा हुआ मिला जुला के। When in the class I needed the pen to write something, जब in the class यानी कक्षा में, I needed मुझे जरूरत थी, the pen कलम की, to write लिखने के लिए, something यानी कुछ, I found it missing, मैंने उसे missing पाया, यानी उसे गायब पाया, मेरे पास नहीं था मेरा पेन। It was made of silver with an electronic watch, it was made, वो बना हुआ था, सिल्वर चांदी से, एन इलेक्ट्रॉनिक वॉच यानी कि ये इलेक्ट्रॉनिक घड़ी के साथ चांदी से बना हुआ था, चांदी का बना इलेक्ट्रॉनिक घड़ी थी। दिस कॉस्टली पेन, और वो कॉस्टली पेन यानी वो कीमती कलम, वॉज प्रेजेंटेड यानी भेंट दी गई थी, टू मी, मुझे, ऑन यानी पर, माई बर्थडे, मेरे जन्मदिन पर, बाय यानी द्वारा, माई मैटरनल अंकल, मैटरनल यानी क्या होता है, जो मम्मी का पक्ष होता है ना, मामा मामी नाना नानी, तो उसे मैटरनल कहा जाता है। और इधर इन लॉ चलता है ससुराल में, अंकल यानी चाचा होता है, बट मैटरनल अंकल यदि बोल दे तो मामा जी ऐसे हो जाएगा, क्लियर है। तो और ये बहुत ज़्यादा चांदी से बना महंगा पेन था, और यह महंगा पेन मुझे मामा ने मेरे जन्मदिन पर तोहफे के रूप में दिया था। माई मदर हैड ऑलरेडी वॉर्न मी, मेरी माँ ने हैड ऑलरेडी वॉर्नड, तो हैड के साथ वॉर्न यानी चेतावनी होता है, उसका सेकंड फॉर्म वॉर्न, थर्ड फॉर्म भी वॉर्नड। यदि हैड के बाद आपको सेंटेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म मिले तो पास्ट परफेक्ट है, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। ऑलरेडी यानी पहले से ही, मेरी माँ ने पहले से ही मुझे चेतावनी दी थी अगेंस्ट टेकिंग दैट कॉस्टली सिल्वर पेन टू द कॉलेज ऑन फियर ऑफ बीइंग लॉस्ट, बीइंग लॉस्ट यानी खो जाने का। तो उस महंगे चांदी के पेन को कॉलेज न ले जाऊं, अगेंस्ट यानी तो विरुद्ध में, उन्होंने चेतावनी दी थी कि जो कॉस्टली सिल्वर पेन है वो कॉलेज में ऑन फियर ऑफ बीइंग लॉस्ट, खो जाने के डर से। तो भाई मेरी माँ ने पहले चेतावनी दी थी कि खो जाएगा आपके कॉलेज में, तो तुम इसे मत ले जाना। एज आई वॉन्टेड टू इम्प्रेस माई फ्रेंड्स, एज, और जब, आई वॉन्टेड मैं चाहता था, क्योंकि भी होता है एज यानी क्योंकि, आई वॉन्टेड मैं चाहता था, टू इम्प्रेस प्रभावित करना, माई फ्रेंड्स मेरे दोस्तों को मैं प्रभावित करना चाहता था। आई इग्नोर्ड हर वार्निंग, मैंने उनकी चेतावनी को इग्नोर्ड यानी कि नजरअंदाज किया। नाउ अब, वॉट वुड आई डू, अब मैं क्या करता। अब ये परेशानी हो गई, मना किए थे लेकिन फिर भी, वॉट वुड आई डू, ये देखिए एक तो पेन नहीं था और पेन भी था वो भी महंगा वाला। मदर एंड फादर वुड बी एंग्री विथ मी, माता और पिता, वुड बी यानी हो जाएंगे, ऐसे यूज किया जाएगा। वुड बी सॉरी होते, पास वुड बी हो जाते, एंग्री विथ मी मुझसे गुस्सा हो जाते, फॉर माई केयरलेसनेस, केयरलेसनेस, केयर यानी परवाह, केयरलेसनेस लिखा हुआ यानी लापरवाही, ऐसे किया जाएगा। माँ और पिताजी मेरी लापरवाही पर मुझसे नाराज होते। रियली सचमुच में, इफ आई हैड ओबेड देम, यदि आई हैड ओबेड देम मैंने उनका आज्ञा का पालन किया होता, ऐसे यूज किया जाएगा। यदि मैंने उनकी बात मान ली होती, ओबेड यानी किसी आज्ञा का पालन बोलते हैं ना, ओबीडियंटली आपका आज्ञाकारी वही होता है, ओबे यानी किसी की बात को मानना। यदि मैं उनकी बात मान लिया होता, आई वुड नॉट हैव टू फेस सच एन ऑकवर्ड सिचुएशन, ऑकवर्ड यानी क्या होता है, अजीबोगरीब, तो मुझे ऐसी अजीबोगरीब स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता, फेस यानी सामना करना। ड्यूरिंग द क्लास यानी कक्षा के दौरान,
आई फेल्ट रेस्टलेस, मैं बेचैन महसूस किया। फेल्ट, फील का फेल्ट हो जाता है, रेस्टलेस यानी क्या होता है, बेचैनी महसूस करना। मैंने बेचैनी महसूस की। एंड लुक्ड हियर एंड देयर, और इधर उधर देखा। फॉर द लॉस्ट पेन, खोए हुए कलम को मैंने इधर उधर ढूंढने लगा। द टीचर टुक इट फॉर माई नॉट बीइंग सीरियस टू द क्लास। द टीचर टुक इट, टीचर ने इसे क्या लिया, फॉर माई नॉट बीइंग सीरियस, यानी कि क्या क्या कहा जाएगा कि गंभीरता ना होना, कक्षा में गंभीरता ना होना, टू द क्लास। एंड स्कोल्डेड मी, स्कोल्ड यानी क्या होता है, डांटना फटकारना, मी यानी मुझे। तो टीचर ने इसे क्लास में मेरी गंभीरता ना समझकर डांटा, बोले कि ये तुम सीरियस नहीं ले रहे हो, इसे डांट लगाई उन्होंने। आई रिमेन रेस्टलेसली साइलेंट, और मैं रेस्टलेस, बेचैनी से मैं क्या रहा, रिमेन यानी बना रहा, रेस्टलेसली साइलेंट, और बेचैनी से मैं चुपचाप रहा। टिल यानी तक, द पीरियड वॉज ओवर, जब तक कि वो जो पीरियड था, कालखंड तक खत्म होने तक मैं बेचैन था। आई वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड, मैं बहुत ज्यादा निराश था। एट दैट टाइम, उस समय बहुत ज्यादा निराश था। आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर माई लॉस्ट पेन, आई स्टार्टेड मैंने शुरू किया, लुकिंग फॉर ढूंढना, लुक फॉर, लुकिंग फॉर माई लॉस्ट पेन, मैं अपना खोया हुआ पेन ढूंढने लगा। आई आस्क्ड ऑल द फ्रेंड्स, मैंने सभी दोस्तों से पूछा अबाउट इट, इसके बारे में। बट टू नो अवेल, कोई फायदा नहीं हुआ। साजिद, इज इट योर पेन, साजिद क्या ये तुम्हारा पेन है, देखिए आवाज आई। आई हर्ड अ वॉइस फ्रॉम बिहाइंड, मैंने एक आवाज पीछे से सुनी, है ना, हर्ड, हियर नहीं बोलेंगे, हियर का सेकेंड फॉर्म हर्ड होता है। एज आई टर्न, और जैसे ही मैं मुड़ा, टू द वॉइस, आवाज की ओर जैसे ही मैं मुड़ा, आई सॉ मनसुखा, मैंने मनसुखा को देखा। विथ माई पेन इन हिज हैंड, उसके हाथ में अपने पेन के साथ मैंने उसे देखा। ही वॉज द सेम बॉय, वही लड़का था। whom, जिसे वी हैड फोर्स्ड टू ट्रीट अस, जिसे हमने दावत देने के लिए क्या किया, फोर्स, फोर्स यानी करना क्या होता है, मतलब दबाव बनाया, जबरदस्ती, उसे फोर्स कहा जाता है। ये वही लड़का था जिसे हमने मजबूर किया था जस्ट फॉर रिटर्निंग हिज ओन मार्कशीट, जस्ट फॉर, सिर्फ फॉर रिटर्निंग, लौटाने के लिए, हिज, उसका, ओन, स्वयं का मार्कशीट, सिर्फ अपनी उसकी खुद की मार्कशीट लौटाने के लिए हमने उसे मजबूर किया था। ये वही लड़का था मनसुखा। आई थॉट दैट, मैंने सोचा कि ही वुड सर्टेनली बी इन अ, ही वुड, फिर वही वुड क्या होगा, सर्टेनली, निश्चित रूप से, हम क्या बोलते हैं, सर्टेनली यानी पक्का, जरूर, निश्चित रूप से, ठीक है। बी इन रिटेलिएटिंग, रिटेल आपने सुना, उससे से रिटेलिएटिंग होता है ना, रिटेलिएटिंग, रिटेलिएटिंग इसका मतलब होता है जैसे मूड, मूड यानी होता है मनोदशा, मतलब इसे क्या बोल सकते हैं, किसी से मोल भाव करने के मूड में, हाँ, उसे हम रिटेलिएटिंग कहा जाता है। सौदा करना, तो मैंने सोचा या मुझे लगा कि जरूर क्या होगा, सौदा करने के मूड में होगा, बदला लेने के मूड में होगा, कि मुझे इसने ऐसे किया तो मैं भी इसे ट्रीट मांगूंगा। एंड वुड आस्क फॉर अ ट्रीट, वुड गागेगी, आस्क फॉर अ ट्रीट, और ये मुझसे क्या मांगेगा, ट्रीट मांगेगा, दावत मांगेगा। ही माइट बी एडामेंट, एडामेंट का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि एडामेंट, किसी चीज को अडिग रहना, जिसे हमने एडमेंट कहा जाता है, एडमेंट, सॉरी एडमेंट है, एडमेंट, एडामेंट नहीं बोलेंगे, एडमेंट बोलेंगे, यानी किसी चीज पर एकदम दृढ़ रहना, कि उस पर अटल रहना, कि वो ये मुझे करना ही है, अड़ जाना, उसे एडमेंट कहते हैं। फॉर अ लार्ज ट्रीट, तो इसे ये लगा कि कोई बड़ी दावत पर वो अड़ जाएगा कि नहीं, मुझे बड़ी दावत चाहिए। फॉर रिटर्निंग दैट कॉस्टली पेन, उस महंगे पेन को लौटाने के लिए बड़ी इनाम की वो क्या कर सकता है, मांग कर सकता है, उस पर अड़ सकता है। माइट भी, शायद, तो माइट भी का यूज किया जाता है। उसने कहा भाई मार्कशीट जब लौटाने के लिए हमने इतने रुपए की मांग की, कम था तो दिया, अब ये तो महंगी पेन है, ये जरूर क्या करेगा, मुझसे बहुत बड़ी कीमत मांगेगा, बड़ी ट्रीट मांगेगा। बट क्या हुआ, देखते हैं, चलिए क्या उसने बदला लिया, क्या हुआ। ही केम नियर मी, वो हम बोल देते हैं
केम आया, कम केम कम, नियर मी मेरे पास आया, एंड पुटिंग हिज हैंड अराउंड माई शोल्डर, पुटिंग रखते हुए, है ना, हिज हैंड अपने हाथों, अराउंड माई शोल्डर यानी कंधे के आसपास है, कंधे पर रखते हुए ऐसे बोला जाएगा, कंधे पर रखते हुए अपने हाथ मुझे कहा, सेट कहा, टेक योर पेन डियर, है ना, प्रिय, टेक योर पेन, अपनी कलम ले लो। आई फाउंड इट लाइंग बिहाइंड योर सीट, आई फाउंड मैंने पाया, इट यानी इसे, लाइंग पड़ा हुआ, बिहाइंड यानी पीछे, योर सीट तुम्हारे सीट के पीछे पड़ा हुआ पाया, बट लेकिन, इफ यू डू नॉट माइंड यदि तुम कोई आपत्ति ना हो, डू नॉट माइंड मतलब यदि तुम्हें कोई आपत्ति ना हो, आई वुड सजेस्ट यू मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा यानी सुझाव दूंगा, सुझाव देना चाहूंगा, नॉट टू ब्रिंग सच एक्सपेंसिव थिंग्स टू द कॉलेज, मैं तुम्हें सुझाव देना चाहूंगी नॉट टू ब्रिंग यानी नहीं लाने का, सच यानी ऐसा या इतना, एक्सपेंसिव महंगा, थिंग्स यानी चीजों को, टू द कॉलेज, क्लियर है, तो मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम कॉलेज में ऐसी महंगी चीजें मत लाओ। आई वॉज सरप्राइज टू सी हिज बिहेवियर, आई वॉज सरप्राइज मैं हैरान था, टू सी देखकर, हिज बिहेवियर उसके बर्ताव को, व्यवहार को देखकर मैं हैरान था। इट वॉज क्वाइट अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं ना कि किसी से अप्रत्याशित कहा जाता है, कि सोचा ना हो वैसे हो जाए, अप्रत्याशित, काफी, क्वाइट यानी काफी अप्रत्याशित था, जो सोचा नहीं हुआ था वैसे था। इट वॉज ब्रॉट अप इन द सिटी, है ना, इट वॉज ब्रॉट अप इन द सिटी व्हाइल ही बिलोंग टू अ रूरल एरिया, सॉरी आई वॉज लिखा है, सॉरी इट बने, आई वॉज ब्रॉट अप इन द सिटी का मतलब क्या होता है, मैंने, गॉट अप, ब्रॉट अप का मतलब क्या होता है, जैसे लालन पोषण होना, पला बढ़ा, मैं शहर में पला बढ़ा था, जबकि वाइल यानी जबकि, ही बिलोंग टू संबंधित है, रूरल एरिया, रूरल का मतलब ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, उससे संबंधित है, मैं तो शहर में पला बढ़ा हूं, लेकिन इसका बर्ताव देखो, मेरा बर्ताव देखो। ही वॉज क्वाइट इनोसेंट, वो काफी, इनोसेंट का मतलब क्या होता है, मासूम था, बट इंटेलिजेंट लेकिन बुद्धिमान था, होशियार था, इन स्टडीज पढ़ाई में, डिस्पाइट यानी के बावजूद, लैकिंग द फैसिलिटीज, लैकिंग यानी कमी होना, फैसिलिटीज सुविधाओं का, दैट आई एंजॉयड जो मैंने आनंद लिया, ऐसे किया जाए, यहां पे ऐसे यूज किया जाएगा, भले ही उसके पास सुविधाएं न थी जो मुझे मिली थी, लेकिन वो पढ़ाई में बहुत ज्यादा होशियार था। बट ही हैड अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन वैल्यूज, लेकिन ही हैड उसके पास था, ग्रेट रिस्पेक्ट यानी बहुत ज्यादा सम्मान था, फॉर ह्यूमन वैल्यूज, इसका मतलब क्या होता है, ह्यूमन वैल्यूज यानी मानवीय मूल्यों के लिए, विच आई लेक्ड इवन आई अननोइंगली, अननोइंगली इसका मतलब होता है अनजाने में, जिसकी कमी मुझे अनजाने में ही सही पर महसूस हुई। आई वॉज असेम्ड, मैं अशेम्ड मतलब शर्मिंदा था, ऑफ माई सेल्फ खुद से, फॉर माई एटीट्यूड मेरे रवैया से, उसे एटीट्यूड कहा जाता है, मेरे व्यवहार पर मुझे शर्म आई, व्हेन आई सॉ हिम जब मैंने उसे देखा, इन ट्रबल मुसीबत में, एट द सेम टाइम, है ना, और साथ ही में, आई वॉज मच इम्प्रेस्ड, और साथ ही साथ मैं बहुत ज्यादा प्रभावित था, टू सी देखकर, हिज जेंटल एंड अनरिवेंजफुल एटीट्यूड, अनरिवेंजफुल, रिवेंज यानी बदला, अनरिवेंजफुल यानी क्या होता है, जिससे हम प्रतिशोध रहित, बदला रहित बोल सकते हैं। जेंटल मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा सौम्य, और प्रतिशोध रहित व्यवहार को देखकर बहुत ज्यादा प्रभावित था, एटीट्यूड रवैया। आई इन हिज प्लेस वुड हैव टीज्ड एंड फोर्स्ड टू हैव ट्रीट, आई इन हिज प्लेस यदि मैं उसके जगह में होता, वुड हैव है ना होता, टीज, टीज यानी चिढ़ाता, एंड फोर्स और उसे क्या करता, फोर्स करता, मतलब है ना दबाव डालता, टू हैव ट्रीट, हैव यानी भी पाने के लिए, तो ये बोल रहा है यदि उसकी जगह मैं होता तो उसे चिढ़ाता और जबरदस्ती खाने के लिए मजबूर कराता, दावत देने के लिए। अगर मैं इसके जगह रहता बोलता अच्छा तुम्हारे पास तो महंगी चांदी की पेन गुमी है, छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं, बहुत महंगी होगी, तो अच्छी दावत दो, तब मैं वापस करता, बट इसको देखो बिना कुछ लिए वापस कर दिया। एज आई टर्न टू मनसुखा, और जैसे ही मैं मनसुखा की ओर मुड़ा, टू थैंक एंड रिग्रेट माई एक्शन, टू थैंक यानी धन्यवाद देने के लिए, रिग्रेट माई एक्शन, रिग्रेट यानी पछतावा करने के लिए, मेरे कार्य पर पछतावा करने, जैसे ही मैं उसकी तरफ मुड़ा, ही वॉज नॉट देयर, वो वहां नहीं था। आई शैल एवर बी थैंकफुल, मैं हमेशा
आभारी रहूंगा, है ना, थैंकफुल है, आभारी रहूंगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, शुक्रगुजार ऐसे कहा जाता है। टू हिम, उसका, फॉर टीचिंग मी, मुझे सिखाने के लिए, दिस ग्रेट लेसन, इस महान सबक को या बहुत अच्छे सबक को, ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं कि मानवता, मानवता के इस महान पाठ को सिखाने के लिए मैं जिंदगी भर या हमेशा उसका आभारी रहूंगा। तो आपने यहाँ पे देखा कि किस प्रकार से हमेशा किसी के साथ बदला लेना ही जरूरी नहीं है, आप बदला लेकर भी ये उसका पेन लौटा सकता था। तो इसे यही उम्मीद थी कि भाई जैसा मैं हूँ वैसे ही होगा, हमने इसके साथ बदला लिया, हमने इसका बुरा चाहा, ये भी हमारा बुरा करेगा, ये भी मुझसे ऐसी मांग करेगा, या मेरा बोलते हैं ना मजबूरी का फ़ायदा उठाएगा। बट लेकिन आप सभी जानते हैं कि हर किसी का रवैया, व्यवहार, उसकी आदत, जैसे नेचर कहा जाता है, सेम नहीं होता। कई लोग, अब घर परिवार में देख लीजिए, हमारे ही परिवार में, आपके ही परिवार में बहुत से ऐसे लोग रहते हैं, मम्मी होती है, पापा होते हैं, कई लोग चाचा चाची भी होते हैं, कि कई लोग कितना भी बुरा कर लो बुरा नहीं मानते, बहुत काम करवा लो बुरा नहीं मानेंगे, कई लोग को थोड़ा सा कुछ बोल दो बहुत ज़्यादा बुरा मान जाते हैं, बदला लेने का सोचते, अच्छा मेरे साथ ऐसे किया, मैं इसके साथ ऐसे करूँगा, मेरी सास ने मुझे बदला ली, मतलब मुझसे काम कराया, मैं अपनी बहू से काम कराऊंगी। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा काम किए थे, बहुत ज़्यादा सेवा करे रहते परिवार में, बट अपनी बहू को बेटी की तरह भी रखते हैं। और फैमिली में ऐसे फ्रेंड्स भी होते हैं, अच्छा इसने मेरे साथ ऐसे किया, मैं इसके साथ बुरा करूँगा। कई लोग, आपके साथ दोस्त बुरा कर रहा है, बट आप उसके साथ, चलिए छोड़िए दोस्त तो ही यार कोई बात नहीं, हो जाता है, आप उसके साथ बुरा नहीं कर रहे, अच्छा नहीं कर रहे तो बुरा भी नहीं कर रहे हैं। तो ये होता है, अलग अलग व्यक्तियों में, अलग अलग इंसानों में अलग अलग प्रकार की एटीट्यूड होती है, अलग अलग प्रकार का सबका नेचर होता है, व्यवहार होता है। तो आपको ज़्यादातर हमेशा ज़िंदगी में यही याद रखना चाहिए कि यदि आपको महान बनना है तो क्षमा करना सीखिए। जी हाँ, क्षमा करना, बोलते हैं ना कि जैसे वीरस्य आभूषणम क्षमा बोलते हैं, तो क्यों वीरों का आभूषण क्षमा होता है। वीरों का आभूषण ये नहीं कि वीर है तो सबको मारे काटे बस वही वीर है, क्षमा करना सबसे बड़ा वीरता है। यानी कितना बड़ा दिल चाहिए, सोचिए कोई इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा बुरा किया है, हमेशा आपके साथ बुरा चाह रहा है, बट आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली, ऐसा मौका मिला कि आप उसका बहुत ज़्यादा बिगाड़ सकते हो, बहुत ज़्यादा उसकी स्थिति दयनीय कर सकते हो, रोड पे ला सकते हो, बहुत सारी चीज़ें, बट यदि आप उसे क्षमा कर देते हो तो इससे बड़ी महानता की काम और वीरता की काम क्या होगा बताइए। बदला लेना तो बहुत आसान है, कोई भी किसी से बदला ले सकता है, लेता ही है ज़्यादातर लोग कि मेरे साथ ऐसे किया मैं भी ऐसे करूँगा। बट यदि आप क्षमा करने का गुण सीख गए ना, ऐसी चीज़ों के लिए क्षमा कर सकते हैं आप जो आपके हाथ में है, बस में है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी होती हैं जिसके लिए आप किसी को क्षमा नहीं कर सकते। कोई आपके परिवार में कुछ बहुत गलत कर, अपने साथ नहीं, हमारे भाई बहनों के साथ, परिवार के साथ, माताओं बहनों के साथ कुछ गलत कर रहा है तो वहाँ पे क्षमा आपको नहीं करना है। सबका अलग अलग कंडीशन होता है, बट ऐसी चीज़ें जहाँ पे आप उसे माफ़ कर सकते हो, आपके हाथ में है, तो आप प्रयास किया करें कि वहाँ पे आप उसे बदला ना ले, उसकी उस परिस्थिति को समझे कि भाई मैं भी कभी इस स्थिति में था, मैं भी कभी इतनी गरीबी में था, मैं भी कभी इतनी परेशानी में था, चाहे तो मैं इसका भी बहुत ज़्यादा बिगाड़ सकता हूँ, बदला ले सकता हूँ, लेकिन यदि मैं इसकी हेल्प कर देता हूँ, इसे माफ़ कर देता हूँ, तो जिंदगी भर, है ना, भगवान भी आपको याद रखेंगे, भगवान के खाते में भी आपका जो पुण्य होता है वो चढ़ जाएगा, और लोगों के नज़रों में भी आप बड़े हो जाएंगे। होते हैं कई लोग, अरे बेवकूफ़ है, बदला लेना था, वो खुद ही बेवकूफ़ है जो ऐसे सोचने वाला है। तो आप ये प्रयास किया करें, क्षमा करना सीखें, किसी से बदला लेना, है ना, हर कोई लेता है, बट आप यदि क्षमा करना सीखते हैं उससे अच्छी बात कोई नहीं है। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। बताएंगे आपको कैसे लगी। स्टोरी बहुत ही सिंपल थी, बट इससे मोरल बहुत ही अच्छी निकली है। तो आप लोग भी प्रयास कीजिएगा कि कभी भी कोई परेशानी में पड़ता है तो उसका फ़ायदा ना उठाए। मार्कशीट कितनी बड़ी चीज़ होती है, मार्कशीट, सोना चांदी हीरे मोती ला के रख दो उसके सामने और मार्कशीट को ले लो तो बोलेगा भैया नहीं, मेरी मार्कशीट आप मुझे लौटा दो। सोना चांदी की कीमत कुछ दिनों तक चलेगा, कितने हज़ार मिल जाएंगे, बट यदि मार्कशीट से उसकी कोई जॉब लगती है या उस मार्कशीट के बदौलत कुछ अच्छे पोस्ट पे आता है तो उसका जीवन बन सकता है, परिवार वालों सबका जीवन बन सकता है। तो मार्कशीट से कीमती क्या चीज़ है। तो यही है, किसी की भी कोई भी चीज़ जो उसे बहुत ज़्यादा प्रिय है, कोई परेशानी में है, कृपया उसकी मदद करें, मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं। तो ये थी आज की स्टोरी। बताएंगे कैसे लगी, कमेंट करेंगे। नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आसान इंटरेस्टिंग तरीके से आप इंग्लिश सीखते हैं, आप सभी के डाउट क्लियर होते रहते हैं। आप सभी देखिए हर एक चीज़ डिटेल में समझाते हैं। कुछ डाउट है कमेंट कीजिए, ज़रूर उसका मैं निराकरण करूँगा।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, टेलीग्राम का, ज्वाइन कर लीजिए। इसका PDF वहाँ पे मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।